तो लास्ट टाइम हमने कहा था कि जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट या वनीला जेएस वाला तरीका यूज नहीं करते। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह इसके पीछे चलने वाली पूरी गेम थी। डिफिंग एल्गोरिथम था, रिकंसिलिएशन थी, और वो जो कंपैरिजन बेसिकली उसको बोलते हैं, एक्चुअल डॉम और वर्चुअल डॉम था। ये सारी गेम की वजह से हम अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से के तरीके से करके उसको अपडेट करें, काम शायद कर सकता है, करेगा, लेकिन हम रिएक्ट की पावर को लेवरेज नहीं कर पाएंगे। यानी हम फिर रिएक्ट यूज ही नहीं कर रहे हैं समझे, तो फिर आप ये सारा कहानी छोड़ दें। तो ये 3 तरह के वेरिएबल्स मैंने कल आपको कहे थे, इसी से टास्क भी दिया था। मैंने कहा जी कि आप वेरिएबल कैन बी न्यूमेरिक, उस केस में आपको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? इनिशियल वैल्यू न्यूमेरिक। यहाँ जो भी आपको जिस वैल्यू से इनिशियलाइज कराना है वो आपने यूज स्टेट में पास करनी है, ठीक है। अब मैं इन 3 चीजों को छोड़ के आगे आता हूँ, और बल्कि अगर आप मुझे इजाजत दें, बुरा ना माने, तो मैं बाकी चीजें डिलीट कर दूं, एक्स्ट्रा सिर्फ रेलिवेंट चीज को यहाँ पे रखूं ताकि हमारे समझने में आसानी हो। सो आज की क्लास में मैं जिस चीज कवर करूंगा वो सिर्फ ये 2 चीजें कवर करने के बाद आगे जाऊंगा कि हमने ये नहीं देखा था कि अगर हमारे पास अरे हो, स्टेट वेरिएबल अरे हो, तो वो कैसे, उसके साथ हम कैसे काम करेंगे, और अगर स्टेट वेरिएबल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो तो हम उसके साथ कैसे डील करेंगे या काम करेंगे। तो टेस्ट का फंक्शन भी मैंने डिलीट कर दिया है, एक खाली फंक्शन टेस्ट का बना ही देते हैं, सो दैट वी डोंट गेट द एरर। टेस्ट दिस दिस। तो इसको चला भी लेते हैं, npm रन dev और इसको यहाँ पे चला देते हैं, ठीक है। मेरे पास सिंपल एक क्लिक का फंक्शन है, और अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ये जो अरे है ना, ये अरे हो जाए एक अरे ऑफ स्ट्रिंग हो जाए, ठीक है। और स्ट्रिंग में कोई नाम हो जाए, मिसाल के तौर पे उस्मान है, उसके बाद फर्रुख साहब हैं, उसके बाद शयान साहब है, और आपका क्या नाम था? तलहा, और उसके बाद तलहा साहब है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने मैप फंक्शन पढ़ा है ना, अरे पे जो ट्रेवर्स करते हैं, मैप मैप पढ़ा है। तो मैं अगर ये प्रोडक्ट्स की अरे है को यूआई पे डिस्प्ले कराना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली अरे पे मैप का फंक्शन लग सकता है, तो मैं कहूंगा जी प्रोडक्ट्स, यानी ये वाला डॉट मैप, और ये मैप फंक्शन क्या लेता है? एक कॉलबैक फंक्शन। याद पता नहीं आप किधर घूम रहे हैं और किधर ध्यान है आपका। ये कॉलबैक फंक्शन लेता है, और मैप का फंक्शन इस पूरी अरे पे ट्रेवर्स करता है, बारी बारी हर एंट्री पिक करता है, यानी पहली बारी में उस्मान पहली एंट्री पिक करेगा और ये अंदर कॉलबैक फंक्शन को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ठीक, अच्छा, ये अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के नाम होने से ये टेक्निकली ज्यादा सूटेबल है। प्रोडक्ट का नाम है जी फॉर एग्जांपल माउस, क्योंकि फर्क कोई प्रोडक्ट तो नहीं है ना। कीबोर्ड एनपी किधर है? मॉनिटर, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे रैम, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स, तो ये क्या करेगा? मैप का फंक्शन प्रोडक्ट्स में से हर एक प्रोडक्ट को निकालेगा और कहाँ अवेलेबल कर देगा? मैप के अंदर एक फंक्शन में। तो इसको भी आप नाम दे दें क्या? प्रो, नाम हमेशा कोशिश करें कि कॉन्टेक्सचुअल दें, जो मीनिंगफुल हो। अब मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं जी कि हर मैप का फंक्शन मुझे, ये भी आपको पता है कि ES6 में अगर कॉल बैक फंक्शन में एक ही स्टेटमेंट हो तो रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ती और करली ब्रैकेट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैं इसलिए दोनों मिटा दिए, मैं रिटर्न भी नहीं लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एक H1 को रिटर्न करे और उस H1 में क्या डाले? जो भी प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है वो। तो ये लाइन देख के आप में से किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं, हालांकि मैं ES6 के फीचर सेपरेट पहले पढ़ा चुका हूँ। किसी को कोई मसला हो इसमें? नहीं मसला, ठीक है, दैट्स इट। इस केस में अगर मुझे आउटपुट मिलेगा तो माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और रैम, ये कर क्या रहा है? बारी बारी हर एक पे जा रहा है। अब मुझे इस अरे में से कोई एक चीज अपडेट करनी है,
तो मैं कैसे अपडेट करूंगा? यानी मुझे इस अरे में कोई चीज ऐड करनी है मिसाल के तौर पे, या इस अरे में से कोई चीज डिलीट कर देनी है, जो भी करूं व्हाट्सएवर, तो मैप खुद एक फंक्शन है, कोई डेटा स्ट्रक्चर तो नहीं है, इसने कोई डेटा तो स्टोर नहीं किया हुआ ना जी, ये करेगा या नहीं करेगा। मैप का फंक्शन पुश को सपोर्ट नहीं करता ना ऑब्वियसली। पुश बेसिकली किसका फंक्शन है? इटसेल्फ, अरे का। और मैप भी किसका फंक्शन है? बेसिकली अरे का ही फंक्शन। ठीक है। अच्छा, एक सिनेरियो तो ये है, इस सिनेरियो से शायद मैं आपको एग्जैक्ट वो सिनेरियो ना पिकअप करके बता पाऊं, लेकिन अगर मैं लेट्स सपोज मैं ये समझता हूं कि मैंने टेस्ट पे क्लिक किया और मैं चाहता हूं टेस्ट के क्लिक करने पे मैं इस अरे में कोई नई चीज डाल दूं, यानी मैं इस टेस्ट को बोल देता हूं जी ऐड न्यू आइटम। इसका बड़ा अच्छा मिसाल बन सकती है, मैं कोशिश करता हूं इस मिसाल को जितनी अच्छी मिसाल बना सकूं तो वो आपका हेल्प करे। तो इसको मैं क्या बोल देता हूं? ऐड आइटम। और इसको भी क्या बोल दूं? अब मैं ये चाहता हूं कि मैं जब इस ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करूं तो 1 2 3 अरे में बाय डिफॉल्ट कितनी एंट्रीज हैं? 4। जब मैं इस पे क्लिक करूं तो एक नया आइटम ऐड हो जाए, दोबारा क्लिक करूं तो नया आइटम ऐड हो जाए, दोबारा क्लिक करूं तो नया आइटम ऐड हो जाए, यानी मेरे हर क्लिक पे एग्जिस्टिंग अरे में एक नई चीज ऐड हो जाए। बात समझ आ गई है? तो वर्क फ्लो क्या है? क्योंकि ये अरे का नाम क्या है? प्रोडक्ट्स। तो नया आइटम इस अरे में डालने का मतलब क्या है? अरे को अपडेट करना। तो चूंकि ये प्रोडक्ट्स खुद एक स्टेट वेरिएबल है, तो इसको अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टेट वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। अरे और ऑब्जेक्ट को आज सेपरेट क्लास में डिस्कस करने का मकसद ये था कि इनका बिहेवियर बाकियों से थोड़ा सा एडवांस है, तो उसके लिए दिमाग खोल के बैठने हैं। ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट में कोई नई चीज ऐड करूंगा तो इसका मतलब है ऐड मैन्युअली पुश से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की अरे नहीं है, ये क्या है? स्टेट वेरिएबल है। अच्छा, मैंने ये बोला कि नहीं कर सकता, शायद कर सकता हूं, लेकिन मैं अगेन वही बात कि फिर रिएक्ट की पावर तो मैं उसको लेवरेज नहीं कर रहा ना, क्योंकि रिएक्ट में हमने ये उसूल पढ़ा है कि जब भी किसी वेरिएबल को अपडेट करना है, किससे करना है? उसके सेटर फंक्शन से करना है, इसके अलावा किसी से नहीं करना। तो अगर मैं ये कर दूं, मिसाल के तौर पे मैं क्लिक करता हूं और मैं यहां पे करता हूं जी प्रोडक्ट्स अरे है ना डॉट पुश, और इसमें डाल दूं जी अहमद। नहीं, मैं यू आर राइट, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो इन्होंने बोला था ना पुश, कि अगर मैं ये काम करूं तो ये काम तो शायद कर जाएगा, लेकिन ये इलीगल तरीका है। क्यों? ये जावास्क्रिप्ट का तरीका है, हम तो वो नहीं करेंगे। हमने कहा है जी कि प्रोडक्ट स्टेट वेरिएबल है, तो स्टेट वेरिएबल में हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वाला तरीका तो नहीं करेंगे। अब अगर मैं करता हूं, बिल फर्ज करता हूं, जबरदस्ती करता हूं, मुझे पता ये गलत है, मैं यहां लिख देता हूं बड़ा सा, लेकिन अगर ये करता हूं तो होगा क्या? कैन एनीबॉडी गेस? लेट्स सी। मैं यहां आया, मेरे पास एक एग्जिस्टिंग अरे है 1 2 3 4 5, मैंने एक नया आइटम ऐड किया, मैं आपको एक बात बड़ी जबरदस्त क्लियर होने वाली है आपको। तुक्के ना लगाए ना प्लीज, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना उन्हीं के बंदों के बुजुर्ग का जवाब दें। ये एरर आपका यूनिक की से इसको इग्नोर कर दें, ये बताता हूं मैप की वजह से है, इसको छोड़ दें। इसके अलावा नथिंग इज हैपनिंग। अच्छा, मैंने कल क्या बोला था? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपोनेंट गेट्स री-रेंडर्ड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इनटू द स्टेट वेरिएबल। ऐसे ही ना? अब जरा गौर से देखिएगा, मैं यहां पे आता हूं और मैं यहां पे लिख देता हूं जी लॉग, और यहां पे लिख देता हूं जी प्रोडक्ट्स, और यहां आता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट, सुने ना, बड़ी मजे की बात आपको पता चली है कि इसका मतलब है कि हर क्लिक पे वैल्यू अपडेट हो रही थी, लेकिन डिस्प्ले क्यों नहीं हो रही थी? बिकॉज द कंपोनेंट वाज नॉट गेटिंग री रेंडर्ड। कंपोनेंट अपडेटेड वैल्यू तभी लेके आता है जब स्टेट वेरिएबल को अपडेट किया जाता है, लेकिन अपडेट किया जाता है यूजिंग स्टेट वेरिएबल, यूजिंग सेटर फंक्शन। तो अब भी
मैंने स्टेट वेरिएबल को अपडेट किया, लेकिन किस तरीके से किया? इलीगल तरीके से किया, उसके अपने सेटर फंक्शन से यूज करके नहीं किया। तो फायदा क्या हुआ? अब पता चला पीछे जो रॉकेट साइंस चल रही है कि कंपोनेंट पे आपको ऑलवेज अपडेटेड वैल्यू कब मिलती है? जब आप अपडेट करते हैं यूजिंग सेटर फंक्शन। तो मैंने आपको क्या बोला था कि शायद ये काम कर जाए, बट वी आर नॉट लेवरेजिंग द पावर ऑफ रिएक्ट। ये लाइन तो नक्श कर लें। लेवरेज का मतलब क्या होता है? टू यूज समथिंग टू इट्स मैक्सिमम बेनिफिट, किसी चीज को उसके मुफीद या फायदे की हद तक इस्तेमाल करना। तो हम यानी रिएक्ट को यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उसे लेवरेज नहीं कर रहे। तो दैट्स वाई ये क्या था? गलत था। तो अब मुझे करेक्ट तरीका बताया जाए। पता लग गया ना कि मतलब वाई इट वाज गलत। अभी अगर मैं लेट सपोज इसको ना मिटाऊं और वापस जाऊं यहां पे रिफ्रेश पे, अब जरा यहां देखिएगा, यहां पे अहमद आ गया, यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। यहां पे अहमद 2 आ गए, लेकिन यहां रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। यहां अहमद 3 आ गए, लेकिन वहां रिफ्लेक्ट। तो इसका मतलब है क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा? बिकॉज कंपोनेंट इज नॉट गेटिंग री-रेंडर्ड विद द वैल्यू विद द स्टेट चेंजेस। तो लेकिन स्टेट चेंज तो हुई, लेकिन लीगल तरीके से नहीं हुई। यहां बड़ी अच्छी मिसाल है, लेकिन वो जरा रिकॉर्डिंग में मुनासिब नहीं लगती। तो इलीगल तरीके से जो काम होता है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? जरा सजेशन बताएंगे प्लीज। ये मैं गलत तरीके दोनों, ये गलत तरीका कमेंट कर देता हूं, मुझे सही तरीका बताएं, लीगल तरीका। वेरी गुड। सेट प्रोडक्ट कर लें और फिर क्या करें? अच्छा, सेट प्रोडक्ट डॉट पुश। सुभान अल्लाह, एक तो मुझे नहीं पता कि आप लोग ना लकीर के फकीर क्यों हैं। ओ भाई मेरी खुदा दा वास्ता जे, सेट प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं हम? अपडेट करने के लिए। पुश क्यों करते हैं हम? अपडेट करने के लिए। ऊपर बड़ा सारा लिखा हुआ गलत, फिर कह रहा नीचे सेट प्रोडक्ट डॉट पुश कर दें। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, जल्दी नहीं। ओ भाई पुश कहा है कि गलत तरीके? ऊपर यही लिखा हुआ। इसमें क्या गलती है? प्रोडक्ट्स तो गलत नहीं है, वो तो ठीक है, वेरिएबल का नाम है। तो गलती इसमें क्या है? यही तो गलती है जो आप नीचे दोहरा रहे हैं। सो इट्स नॉट अ पुश रादर। व्हाट्स द अदर वे अराउंड? वो यूज कर लिया ना, आगे क्या करूं? इसके अंदर क्या करते हैं? अहमद लिखते हैं, आप सर क्या करें? प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट्स का नेम वो लिख देंगे सर, वेरिएबल का नेम। ये बोला है, चले मैं दोनों को ट्राई कर लेता हूँ। ये जो ऑनलाइन बोल रहे हैं वो कह रहे हैं जी आप वेरिएबल का नाम लिख दें, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। आपका क्या ख्याल है? यही आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है, यही वाला। अगर जिन्होंने कहा ना सेट प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो पता है ये क्या कर रहा है? जब ये कॉल होगा ना ऐड न्यू आइटम, ये ऐड आइटम कॉल होगा, ये सेट प्रोडक्ट कॉल होगा। तो सेट प्रोडक्ट में क्या चीज सेट कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में क्या है? ये पूरी अरे है, ठीक है। तो दोबारा वही चीज बन जाएगी। नया आइटम तो कोई ऐड नहीं होगा। मिसाल देता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये करता हूँ, नथिंग हैपेंड। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट्स एक वेरिएबल है, उसको दोबारा प्रोडक्ट्स ही अपडेट करके असाइन कर दो। तो भाई नई चीज तो कोई है ही नहीं ना। वो इसी पूरी अरे को उठाएगा, दोबारा सेट प्रोडक्ट में वही अरे डाल देगा, तो वही चीज बनेगी ना। आपको फर्क तो पता है। तुक्का नहीं लगाएं, तुक्का नहीं लगाएं, प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बिहाइंड द सीन क्या चीज हो रही है। आपने दूसरी सजेशन ये दी थी, ये तो नाकाम हो गई। ये चीज यहाँ पे अहमद लिख दें, मिसाल के तौर पे हम अहमद नया एंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा क्या होगा। ओ, क्यों हुआ ये? कोई बता सकता है? मुझे बताएं कि मैं कह रहा हूं जी कि मेरे पास एक प्रोडक्ट्स है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है? पूरी की पूरी अरे है। यहां मैं कह रहा हूं सेट प्रोडक्ट्स कर दो, यानी उसकी वैल्यू अपडेट करके क्या बना दो? अहमद बना दो। अहमद, तो ये क्या करेगा? यहां जाएगा, पूरी अरे को रिप्लेस कर देगा किससे? अहमद अहमद से। से। और फिर ये भी ठीक है, यहां मैं क्या कर रहा हूं? प्रोडक्ट्स पे मैप लगाओ। अब इस पूरी अरे की जगह रिप्लेस होके क्या आ गई है? स्ट्रिंग आ गई है। तो स्ट्रिंग पे मैप लग सकता है? नहीं, नहीं स्ट्रिंग पे लग मैप लग सकता। सकता है? नहीं लग नहीं। सकता ना। इसलिए जो एरर आया वो क्या आ रहा है? वो कह रहा है प्रोडक्ट डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन।
अब आप अंदाजा करें, मैं अपडेट इसको कर रहा हूँ, एरर मुझे इधर आ रहा है, क्यों? क्योंकि जब मैंने सेट प्रोडक्ट्स को अपडेट किया तो मैंने अपडेटेड वाली क्या दी, स्ट्रिंग दी, ठीक है, सेट हो गई। अब ये यहां से सारी रिप्लेस हो गई, क्या बन गई, अहमद। तो प्रोडक्ट्स में क्या गया, अहमद। ये प्रोडक्ट्स डॉट मैप कर रहा है, तो प्रोडक्ट्स में क्या पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग। अरे तो है ही नहीं, वो कह रहा है प्रोडक्ट्स इज नॉट अ मैप, इज नॉट अ फंक्शन। वो कह रहा है मैप को कहां पे लगाना है तुमने, अरे पे लगाना है, तुम कहां लगा रहे हो, तुम कहां लगा रहे हो, स्ट्रिंग पे। मतलब बिहाइंड द सीन रीजन पता चली है। तो इससे ये बात साबित हुई है कि हो ये रहा है कि जब मैं प्रोडक्ट को अपडेट कर रहा हूं तो प्रोडक्ट की ओरिजिनल स्टेट म्यूटेट हो रही है। प्रोडक्ट की ओरिजिनल स्टेट क्या हो रही है, यानी पहले वो अरे थी, अब वो क्या बन गई है। तो म्यूटेट तो नहीं कह सकते, इस केस में आप रिप्लेस कह सकते हैं कि उसकी ओरिजिनल स्टेट टोटली की टोटली क्या हो रही है, रिप्लेस हो रही है, डी शेप हो रही है। पहले उसकी शेप अरे थी, फाइनल शेप उसकी क्या, स्ट्रिंग है। ये रीजन है, बात समझ आ गई है। तो हम जब भी अरे और ऑब्जेक्ट को अपडेट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा ये दोनों के लिए, एक के लिए बताऊंगा, दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। जब भी अरे और ऑब्जेक्ट को अपडेट करेंगे तो पहले आप क्या ख्याल करेंगे, जो ऑलरेडी वहां मौजूद चीजें हैं उनको संभालना है। तो ऑलरेडी जो अरे पड़ी है ना, यू हैव टू मेक श्योर नॉट टू रिप्लेस द ओरिजिनल कंटेंट, रिप्लेस नहीं करना। तो क्या करेंगे, मैं कहूंगा ये मेरी अरे है और इसमें मैं कहूंगा यार ये जो पहले से चीज पड़ी हुई है ना, क्या पड़ी हुई है, प्रोडक्ट्स। 3 डॉट के साथ वेरिएबल नेम क्या करता है, हाँ, स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, डी स्ट्रक्चर करता है सर। अच्छा डी स्ट्रक्चर करता है। स्ट्रिक्ट। और ठीक है, मान लिया डी स्ट्रक्चर करता है, और डी स्ट्रक्चर के गिर्द दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो क्या होगा, दोबारा उसको अरे बना रहा है सर। तो इस सारे कहानी का एक नाम क्या है, कॉपी क्रिएट करना, अरे की कॉपी कॉपी क्रिएट क्रिएट करना। करना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यानी जो आपने बोला ना बेटा, शायान है गालिबन आप, कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, डी स्ट्रक्चर करता है, तोड़ता है। मैंने कहा ठीक है तोड़ता है, मैंने कहा उसके गिर्द फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगी है, फिर क्या करता है वो, दोबारा जोड़ता है। तो इस तोड़ने और जोड़ने के इकट्ठ को क्या कहते हैं भाई, कॉपी क्रिएट की है, ओरिजिनल अरे की कॉपी क्रिएट की। तो कॉपी का मतलब क्या है, जितना कंटेंट मौजूद पहले से था उसको एज इट इज लाके यहां रख दो, साथ में जाके क्या कर दो, एक नई चीज डाल दो। समझ आ गई बात। जी सर। यस, वो सारे के सारे डी स्ट्रक्चर होंगे, फिर वो रीस्ट्रक्चर होंगे, यानी वो एज इट इज, यानी उसी चीज की ओरिजिनल अरे की कॉपी यहां आएगी जहां प्रोडक्ट से हटिंग, और उसके आगे कॉमा दे के एक नई नई वैल्यू डाल दी, तो पुरानी एज इट इज रहेगी, साथ में एक एडिशनल आ जाएगी। तो जब कभी रिएक्ट में अरे को अपडेट करेंगे या ऑब्जेक्ट को अपडेट करेंगे, ऑब्जेक्ट का बताता हूं इसके बाद, सेम तरीका है, लेकिन जब कभी अरे को अपडेट करेंगे तो यू वुड हैव टू टेक केयर ऑफ द एग्जिस्टिंग वैल्यूज ऑफ द अरे, इवन दो अरे इज एम्प्टी, फिर भी आप डिस्ट्रक्चर करेंगे, क्यों, अभी एम्प्टी है ना। हो सकता है 4-5 क्लिक्स के बाद आप ये काम कर रहे हो, तो फिर तो एम्प्टी नहीं रहेगी। तो जब भी आपने अरे को अपडेट करना है या ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है रिएक्ट में, तो आप क्या करेंगे, पहले अरे के एग्जिस्टिंग कंटेंट्स को सेव करना है, फिर नहीं करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ आप 3 लोग या 4 लोग या 5 लोग बैठे हुए हैं इस क्लास में, और एक नया स्टूडेंट आता है क्लास में दाखिला लेके आज चौथे दिन, और वो कहता है जी मैंने भी इस क्लास में बैठना है, तो मैं क्या करूंगा, अब तो सारे निकलो बाहर, तो नया आ जाए उसको पढ़ाऊंगा। डज इट मेक सेंस। मैं कहूंगा जो ओरिजिनल बैठे हुए ना, इनको भी सेव रखना है, इनको भी होल्ड करना है, और नए वाले को साथ में बिठाना है। तो रियल टाइम सिनेरियो में तो यही होता है। तो अरे में भी यही ख्याल करना है कि तुम अभी जो पहले आपने सजेशन दी थी अहमद का, मैंने क्या किया है, मैंने कहा जी पहले वाले सारों को उठा के कल्टी करो और नए को इधर बिठा दो, एक को शक्ल उसको मैं देखूं उसकी शक्ल और वो देखे मेरी शक्ल। तो ऐसा नहीं करना, बल्कि मुझे यहाँ जितने भी 10 लोग हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, उनको क्लास में बिठाए रखना है, उनको सेव रखना है, उनकी मेहनत में जारी रखनी है, और फिर दूसरों को साथ उनके आगे बिठा देना। ये था बेटा बेसिकली। अब अगर मैं आपको जाके दोबारा से बताऊंगा ना, तो अब देयर इज नो एरर, और यहाँ पे जाऊंगा अहमद 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 अहमद, जितनी दफा मर्जी करेंगे।
मजे की बात है। बिफोर एक्चुअली गोइंग टू द ऑब्जेक्ट, इसी का एक यूज केस बता दो प्रैक्टिकल। सर अगर हमने काउंटिंग प्रिंट करानी हो 1 2 3 तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट के थ्रू कराएगा? नहीं, इन नामों के साथ बात कर रहे हैं ना आप? जी सर, या उसके Okay. अलग भी हो जाए या अलग से काउंटिंग नहीं, भी हो बड़ा जाए? आसान सा काम है, बड़ा आसान सा काम है। ये तो आपने यहाँ पे देखा ना, जब मैप पे आप दो चीजें लेते हैं ना, तो पहली चीज तो वो कंटेंट होता है, दूसरी चीज इंडेक्स होती है। ये आपको पहले बताया गया है। जी आप सिंपली प्रोडक्ट से पहले क्या करें, यहाँ लिख लें IDX, ठीक है। ठीक है। ठीक है, और ये 0 से स्टार्ट हो रही ठीक है, है आप चाह रहे सर। हैं 1 से स्टार्ट हो, तो भाईजान कोई बात नहीं, आपको पता है अरे का पहला इंडेक्स 0 होता है, तो आप यहाँ उसके साथ थोड़ी सी दो नंबरी कर लें। आप कहीं हर दफा इंडेक्स में एक ऐड करके शो करे, वो 1 से स्टार्ट होगा। आप कह रहे हैं 10 से स्टार्ट होनी चाहिए काउंटिंग, तो वो तो आप लिख सकते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा केस। नहीं, आईडी नहीं है ये। आपने जब पढ़ी थी ना मैप का फंक्शन पढ़ा था, ये उस वक्त बताया था कि मैप के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर लेता है, और वो पैरामीटर वो होता है, मैप का फंक्शन इस अरे पे ट्रैवर्स करके एक एलिमेंट उसमें थ्रो करता है। साथ में कहा था दूसरा पैरामीटर भी होता है, वो ऑप्शनल होता है। अगर आपको इसी अरे का इंडेक्स चाहिए, क्योंकि अरे का इंडेक्स तो होता ही है ना, आपको पता है, अगर आपको वो इंडेक्स चाहिए तो वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं। इट डजंट हैव टू बी IDX। IDX मैंने इसलिए दिया कि इंडेक्स ये अरे की हर पोजीशन को रिसीव करेगा, और +1 इसलिए कि अरे बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। तो मैंने कहा जी मुझे 0 से नहीं, रियल टाइम में तो ऑब्वियसली काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, वो तो प्रोग्रामिंग है ना, वो इट्स ऑलवेज 0 बेस्ड इंडेक्सिंग, तो दैट्स द केस। अब मैं ये चाहता हूं कि ये बार बार अहमद, इट्स नॉट, इट डजंट लुक्स मीनिंगफुल। मैं ये चाहता हूं यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स हो छोटा सा, मैं जो भी नई वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करूं और ऐड करूं, तो वो नई वैल्यू यहाँ आ जाए। समझ आ गई बात? जस्ट टू गिव इट अ लिटिल रियलिस्टिक टच। हालांकि इसकी यहाँ ऐसा कोई जरूरत नहीं थी, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आप मेरे रेज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ जी, एक इनपुट बॉक्स लिखता हूँ, या इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ मैं जो भी चीज यहाँ एंटर करूँ, ऐड करूँ, तो ये वाली चीज जो मैं एंटर की है वो यहाँ ऐड हो, इंस्टेड ऑफ अहमद बीइंग हार्ड कोडेड, क्योंकि अहमद हार्ड कोडेड ये तो मैंने यहाँ किया हुआ ना, हार्ड कोड किया हुआ। तो पहला मसला तो हल हो गया कि मैंने अरे को बचा लिया म्यूटेट होने से, रिप्लेस होने से। अब दूसरा मसला ये, तो याद रखिएगा बेटा कि जितने भी इनपुट एलिमेंट्स हैं उनमें जावास्क्रिप्ट में भी है ऑन चेंज का एक इवेंट होता है। क्या होता है पता ना आपको? जावास्क्रिप्ट जैसे ऑन क्लिक है ना, आप किसी भी एलिमेंट पे ऑन क्लिक लगा सकते हैं। इसी तरह ऑन चेंज है, स्पेशली जो इनपुट एलिमेंट्स जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जनरली फॉर्म एलिमेंट्स पे लगता है। और ऑन चेंज कब ट्रिगर होता है मैं आपको दिखा देता हूं लॉग करके। ऑन चेंज कब ट्रिगर होता है इधर देखिएगा, जब मैं ये करूंगा, ओके मैंने एक फंक्शन बना लिया किस नाम से, हैंडल चेंज के नाम से, और इस फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर कर लिया जैसे बाकी फंक्शन बताया बताया मैंने, ठीक है, बनाए हैं मैंने ऊपर वाला। फैट एरो फंक्शन विद नो रॉकेट साइंस, ठीक है। ऑन चेंज कब कॉल हो रहा है? जब इनपुट में कोई चेंज आएगा। इसका मतलब है ये कब कॉल होगा? जब मैं यहाँ इनपुट में कोई चेंज करूंगा। कैन यू सी दिस? मैंने एक कैरेक्टर लिखा, चेंज उसने डिटेक्ट किया, यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। दूसरा चेंज, तीसरा चेंज, चौथा चेंज, ये देख रहे हैं? जो ही कोई चेंज डिटेक्ट हो रहा है वापस रिमूव कर देते, तो ये भी चेंज है। तो ऑन चेंज कब ट्रिगर होता है? जब आप इनपुट में कोई चेंज परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? कोई, समझ आ गई? अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं कहता हूं जी कि ये जब चेंज परफॉर्म होता है ना, तो इस चेंज के अंदर जो वैल्यू है ना, यानी अभी तो क्या प्रिंट हो रहा है? हेलो प्रिंट हो रहा है। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं जो कुछ मैं यहां लिखूं वो यहां पे प्रिंट हो जाए।
आपको पता है सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? आपने कभी ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट देखा है? जावास्क्रिप्ट में तो कुछ नहीं था क्या फिर? अच्छा, आपने ये देखा है कि अभी मुझे एरर आ रहा था? एरर नहीं, मेरा मेरा ये काम नहीं कर रहा था ये। अगर मैं कंसोल डॉट यहां लिखूं तो ये काम नहीं कर रहा था, सेपरेट फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लिखा तो उसने काम करना शुरू कर दिया। ये तो देखा है ना, ये तो अभी मुझे ही देखा है ना करके। हाँ, तो क्यों नहीं कर रहा था ये काम? मैंने, वो अलग बात है, आप चालाकी से मिटा के ऊपर गया और वो जहां जंग लिख दिया, तुम बोले ही नहीं, बड़े इतने शरीफ आदमी है सर, ये इधर से क्यों मिटाया आपने? तो इधर ही पकड़ लेना चाहिए था मुझे आपको। अल्लाह करे ऐसे शरीफ आदमी हर टीचर को मिले जो सवाल ही ना पूछे, बट ठीक है, उस्ताद जी हैं, पीर साहब जो मर्जी करते फिरे, उनकी बादशाही, उनकी डोमेन, जाने दो, अल्लाह खैर सब। ठीक है, तो उनको एक एरर है, चुपके से उठा के गायब कर दिया, दूसरी जगह जाकर कर दिया, आप बोले। तो अब देखिए, यहां भी ऑन चेंज तो मैं कर रहा हूं, और लेकिन यहां ही तो मैं ये कह रहा हूं कि ऑन चेंज पे कंसोल लॉक कर दो, वो नहीं कर रहा। तो याद रखिएगा कि जब भी आप कोई ऐसा फंक्शन कॉल करें जिसमें कोई पैरामीटर पास कर रहे हो, जिसमें क्या पास कर रहे हो, कोई पैरामीटर पास कर रहे हो, तो फिर आपका फंक्शन डायरेक्ट ऐसे नहीं कॉल होगा, फिर आप इसको फैट एरो फंक्शन में या कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे तब काम करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर लोग इधर ही खपते रहते हैं, ये क्यों काम नहीं कर रहे यार, और करना तो चाहिए एटलीस्ट। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन जाहिर है वो, क्योंकि मुझे सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट समझाना था तो उसके लिए ये करना पड़ा। समझ आ गई बात? तो जब भी आप ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन सबमिट, इस तरह के बहुत सारे इवेंट हैं, उनको JSX में लिख रहे हो और उसके अगेंस्ट जो फंक्शन कॉल करें वो पैरामीटर ले रहा हो, जैसे हेलो, तो वो डायरेक्ट कॉल या डायरेक्ट ट्रिगर नहीं होगा, आप उसको क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन के तौर पे लिखेंगे। समझ आ गई बात? अब ये हेलो आएगा ऑन चेंज पे, बात समझ आ रही है? आ रही है? ओके, ग्रेट। अगली बात देखिएगा, जब भी ये जो बिल्ट इन इवेंट हैंडलर्स है ना, ये इवेंट लिसनर्स हैं, इनको इवेंट लिसनर्स ये कहते हैं ना, ये इवेंट हैंडलर्स, ये तो पता है ना, ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन सबमिट, ये जब भी जावास्क्रिप्ट में कॉल होते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट इनके साथ एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता है। उस ऑब्जेक्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जावास्क्रिप्ट खुद ब खुद क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता है। वो ऑब्जेक्ट थ्रो लाजमी करता है, आप उस ऑब्जेक्ट को यूज करें ना करें, रिसीव करें ना करें, हम उस ऑब्जेक्ट को यहां रिसीव करते हैं, उसको इवेंट ऑब्जेक्ट नॉर्मली कहते हैं, ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इवेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई भी वेरिएबल नेम लिख दें। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कौन देगा आपको? जावास्क्रिप्ट खुद। कब देगा आपको? जब ये इवेंट अकर होगा। और अगर यही इवेंट का ऑब्जेक्ट ऑन क्लिक इवेंट पे लिखा होता, तो ये ऑब्जेक्ट आपको कब मिलता है? जब क्लिक होता है किसी चीज पे। तो ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ये आपका कोई उसमें कसूर नहीं है, ये जिसने बनाया है उसका कसूर है कि क्यों होता है ऐसा। लेकिन आपको मिलता है, ठीक है। तो अब अगर मैं हेलो के बजाय ये इवेंट प्रिंट करा के दिखा दूं आपको, तो मजा नहीं आ जाएगा? ये देखना है ना कि वो जो ऑब्जेक्ट हमें देता है जावास्क्रिप्ट किसी भी इवेंट के अगेंस्ट, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, वो चावल है, कोई बिरयानी है, कोई मतलब हलवा है, कोई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उसके अंदर क्या है। लेट्स सी अगेन, मैं यहां पे गया और मैंने दोबारा कोई की प्रेस की, चेंज हुआ, तो ये क्या है? सिंथेटिक बेस इवेंट। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या था? सिंथेटिक इवेंट कह लें, सिंथेटिक बेस इवेंट कह लें की बात। इसके अंदर जिस जिस एलिमेंट पे ये एक्शन परफॉर्म हुआ है, उस एलिमेंट के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। इस सारी में से हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक टारगेट। क्या चाहिए? तो टारगेट की प्रॉपर्टी दिख रही है ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, ये तो आपको पता है ना। हमें फिलहाल इसमें से क्या चाहिए? टारगेट ऑब्जेक्ट। मैं क्या करता हूं, इवेंट डॉट टारगेट। अब जरा फिर जाता हूं, फिर कोई चेंज अगर करता हूं, तो मुझे उसने सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिया, यानी जिस इनपुट में वो इवेंट लिसन किया है,
वही इनपुट बॉक्स, यानी टारगेट का मतलब ये है कि टारगेट जिस जगह पे ये एक्शन अकर हुआ है, तो किस जगह पे अकर हुआ था, इसी इनपुट पे हुआ था ना। अच्छा, मुझे ये भी नहीं चाहिए, इसको देख के मैं क्या है उसकी शक्ल देखूं मैं, इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू चाहिए मुझे, कौन सी वैल्यू जो यूजर ने टाइप की है। तो मैं क्या करूंगा, इवेंट वैल्यू डॉट टारगेट डॉट डॉट वैल्यू। वैल्यू, वेरी गुड। अब जरा देखिएगा, अब जरा देखिएगा, जो जो चेंज अगर करता हूं, पहले मैंने ए लिखा, फिर वाई लिखा, फिर वाई ए लिखा, फिर एस लिखा, फिर ए लिखा, ऐसा ही। सर अब उसको तो मुझे एक ही बार ही आना चाहिए था, या फिर ये हम सोच रहे हैं ना एक बार आना चाहिए था, क्योंकि हमने जो पीछे इवेंट हैंडलर लगाया बेटा वो क्या है, ऑन चेंज का। तो चेंज का मतलब क्या है, जब भी चेंज आए उसको प्रिंट करा डिटेक्ट दे, कर। वो वैल्यू उठा ले उसकी। यस, तो चेंज पे एक्शन हो रहा है ना, अगर हमने एट वन सारा उठाना है तो फिर हमें चेंज नहीं, किसी और लॉजिक की तरफ जाना पड़ेगा। मेकिंग सेंस? ठीक है सर। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये जो नाम यासिर लिखा ना, ऐड के क्लिक पे ये नाम किधर चला जाए, यहां आ जाए। तो पहली बात तो ये भाई कि ये जो मैं लिख रहा हूं ना यासिर, इसको कहीं सेव तो नहीं कर रहा, तो इसको सेव करने के लिए क्या चाहिए, वेरिएबल। लोकल स्टोरेज। यस, लोकल स्टोरेज के बच्चे प्रोग्राम में अभी परसिस्टेंट स्टोरेज की तरफ नहीं गए। क्या चाहिए, स्टेट वेरिएबल चाहिए। क्या चाहिए, स्टेट और वैल्यू स्टेट वेरिएबल किस टाइप का चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का। अरे वेरी नाइस। स्ट्रिंग टाइप का क्यों चाहिए, क्योंकि इनपुट में जो वैल्यू ले रहा हूं वो क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग तो इसको नाम क्या दूं, क्योंकि ये अल्टीमेटली मुझे प्रोडक्ट में डालना है, तो यहाँ अपना नाम देने के बजाय क्या दूं, प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट प्रोड, क्योंकि प्रोडक्ट नाम से ऑलरेडी एक स्टेट बनी हुई है, या तो उसी को यूज कर लें, लेकिन वो ऑब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। न्यू प्रोड सेट न्यू प्रोड, आई समझ। अब मैं ये चाहता हूं कि जो वैल्यू कंसोल लॉग हो रही है, वो कंसोल लॉग होने के बजाय क्या हो, सेट सेट न्यू न्यू प्रोड। प्रोडक्ट। यानी ये जो स्टेट है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, इनिशियली क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग। जब भी ये ऑन चेंज चले, जो भी इवेंट ऑब्जेक्ट फायर हो, उसके टारगेट ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू एंटर हो वो रिसीव करो, और कहां सेव करते रहो, सेट न्यू प्रोड में। ये सारी बातें जो पढ़ा चुका हूं वो सारी अब इकट्ठी कर रहा हूं मैं। अब जब ये लाइन चल चुकेगी तो उतनी देर तक इसमें क्या आ जाएगा, नई वैल्यू आ जाएगी ना। इसको उठाएं और अहमद साहब की जगह इसको डाल दें, इन दोनों को मिटा दें, बिकॉज वी आर नो मोर यूजिंग इट। और अब आपका सिंपल सा ये काम हो चुका। नया प्रोडक्ट क्या है, मिसाल के तौर पे हमारे पास स्पीकर, फिर नई वैल्यू क्या है बाय द वे हमारे पास, हेडफोन। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे खतरा है कि यूजर बार बार इसी एक चीज को ना ऐड करता फिरे, कि जो ही ये ऐड के बटन पे क्लिक करूं ये स्टेट ऐड हो जाए, तो उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाए, वापस खाली हो जाए। ऐसे ही है, ये आज नहीं करूंगा, एडा सोखा नहीं खाली करना। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां जाके, यानी यहां से वो अरे में क्या ऐड हो रहा है, ऐड होने के बाद क्या करे कि सेट न्यू प्रोडक्ट को, सेट न्यू प्रोडक्ट को वापस क्या कर दे, एम्प्टी कर दे। अब जरा देखिएगा, तो ये खाली नहीं हुआ। सर उसकी वैल्यू को ब्लैंक नहीं किया है, मैं मतलब ये यहीं तक आपको पहुंचाना चाहता हूं ना, कि मैंने स्टेट खाली कर दी है, लेकिन वैल्यू स्टेट उसकी ब्लैंक वेरिएबल नहीं है। खाली हो चुका है, लेकिन इनपुट बॉक्स से उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक तो एस्टेब्लिश नहीं है ना अभी। तो मैं क्या करूं, मैं यहां पे एक इसका एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, और उस वैल्यू में क्या दूं, न्यू प्रोड। तो अब जब भी स्टेट में कोई चेंज आएगी वो डायरेक्ट इसकी वैल्यू में भी रिफ्लेक्ट होगी। स्टेट को खाली करूंगा तो जाएगा, स्टेट जहां जहां यूज होगी वहां वहां रिफ्लेक्ट होगी।
अब अगर मैं इसीलिए नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन वो एक बच्चे ने सजेस्ट किया तो मुझे लगा कि आपको अंदाजा हो गया कि क्या कैसे काम होता है। अब मैं अगर इसे कहूँ स्पीकर और ये करूं तो स्पीकर आ गया और ये खाली हो गया। अब एक और मसला है, बेवकूफी हो सकती है कि मैं बार बार इस पे ऐड करता रहूं, पंगे लेता रहूं, खाली स्ट्रिंग ऐड हो जाएगी। तो मुझे क्या लगाना है यहाँ, वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या है कि ऐड करने से पहले मेक श्योर करे कि टेक्स्ट बॉक्स खाली वैल्यू अपनी नहीं है। है तो या क्या करूंगा, अगेन स्टेट, यहाँ तो स्टेट स्टेट। जब भी मैं ऐड आइटम करूं तो ऐड आइटम में सबसे पहले आए और चेक करे कि इफ टर्नरी ऑपरेटर न्यू prod is equals to empty string। सर टर्नरी ऑपरेटर नहीं यूज करेंगे? JSX में तो नहीं हूं मैं JSX से बाहर हूं। आई कैन यूज दैट। आप टर्नरी करना चाहें टर्नरी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ओके यहाँ सर। पे फिलहाल लिख देता हूँ जी, अलर्ट प्लीज एंटर प्रोडक्ट नेम। अब खाली डालें ना, काम अभी भी हो रहा नहीं हुआ। ये एरर इधर क्यों शो हो रहा है भाईजान, रिएक्ट कर रहे हैं रियल टाइम इसी इनपुट बॉक्स के करीब कहीं शो, कुर्बो जवार में क्या सर करेंगे। क्योंकि अलर्ट जो है वो विंडो का। नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप ये शो कर सकते हैं, लेकिन एक तो ये बात कि इवन एरर आने के बावजूद, एरर दिखाने के बावजूद उसने ऐड कर दिया। उसने कहा जी तू जो मर्जी करता है मैं ऐड करूं। सर क्योंकि तो ये काम आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने कहा कि एरर आए ना तो यहीं से रिटर्न हो जाए, आगे ना जाएगी, इन दो लाइनों पे ना जाए, यहीं से वापस क्या हो जाए, रिटर्न। आपको पता है जो फंक्शन में कहीं भी रिटर्न आ जाए तो वहां से फंक्शन का कंट्रोल, उससे नीचे एग्जीक्यूशन नहीं होती, वहीं से रिटर्न। तो मैं क्या, अब ये वाला मसला नहीं आएगा कि एरर आने के बावजूद दीजिए। यहाँ बहुत सारी लर्निंग्स हैं आपकी। इसी एक छोटी सी मिसाल में यूं समझे कि पूरी जावास्क्रिप्ट को समो दिया है। आप इसको समझे ना समझे वो अलग बात है। अब मैं कहता हूं कि ये एरर मुझे अलर्ट पे शो ना हो, ये एरर इधर ही कहीं शो हो, यहाँ इसके टॉप पे या इसके बॉटम पे। क्या करूंगा, बजाय इसके मैं यहाँ पे एक और स्टेट लूंगा और इस स्टेट को नाम दूंगा एर या एरर, और इसको क्या दूंगा, सेट एर। इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग, इसको उठा के इनपुट से ऊपर शो कर दें, यहां पे लाके ये शो कर दें, ठीक। और फिर आप चेक करें कि ये अलर्ट के बजाय जो ही एरर आए, अलर्ट के बजाय क्या कर दें, एरर में इनिशियल क्या था, एम्प्टी स्ट्रिंग, अपडेट करते वक्त एरर में क्या कहा, प्लीज एंटर, और फिर यही एरर यहाँ डिस्प्ले कर दिया। नाउ इफ आई गो बैक, इफ आई हिट इट, प्लीज एंटर द प्रोडक्ट। ये लाइन ब्रेक कर रहा है, मस्ती कर रहा है, तो आप क्या करें, पहले ही लाइन ब्रेक कर दें, प्लीज एंटर द। और इसमें एरर है तो एरर को रेड होना चाहिए, तो आप इसको कर दें स्टाइल क्या समझे। अब अगर मैं कोई भी वैल्यू डालता हूं तो वो एरर नहीं देगा, लेकिन बगैर वैल्यू के करता हूं तो कहता प्लीज एंटर प्रोडक्ट। सिंपल। इस काम के लिए प्लेन जावास्क्रिप्ट में कितना कुछ करना पड़ता था, वो गेट एलिमेंट बाय आईडी से एक को पकड़ो, गेट एलिमेंट बाय आईडी से दूसरे को भी पकड़ो, तीसरे को भी पकड़ो, फिर सबको मिलाओ, सबकी मिनटें तक लगे, अल्लाह तो वास्ते यार ना नहीं छाड़ दे। आप आखिरी चीज, जब भी आप मैप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये एरर आएगा, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो जब भी मैप इस्तेमाल करें, मैप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस्तेमाल करें ना, तो इस मैप के अंदर जो एलिमेंट रेंडर होगा ना, उसको एक इस तरह का उसी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट दे दें की, और इसको कोई भी नाम दे दें, आईडीएक्स फिलहाल दे दें, क्योंकि आईडीएक्स यूनिक होता है, ये की यूनिक होनी चाहिए बस। वो एरर भी हट गया।
कल अरे को इसलिए नहीं पढ़ाया था कि इसने पूरी क्लास लेनी थी हमारी, ली है ना। तो ऑब्जेक्ट को अब कल पढ़ाएंगे क्योंकि वो भी क्या करेगा, हमारी क्लास लेगा। और अगर मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं बेटा, ये बेसिक जो इस हफ्ते की और पिछले हफ्ते का कंटेंट है, ये अगर आपको 100% आता है ना, आप 60 to 70% रिएक्ट सीख चुके हैं, या अगर ज्यादा एग्जैचुरेशन हो रही है तो 50 to 60% रिएक्ट सीख चुके हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज द गारंटी, सिर्फ इन 2-3 कॉन्सेप्ट्स में। ये इतनी पावरफुल चीजें और ये बेस है, ये बेस है रिएक्ट की। अगर ये नहीं समझ आएंगी तो छोड़ के भाग जाए, अभी अभी भी वक्त है। समझ आ गई बात? तो आप देख लेंगे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को मोड़ तोड़ के कितने तरीकों से इंप्लीमेंट कर लिया हमने। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कल आप एक छोटी सी टू डू ऐप बनाएंगे और मुझे शेयर करेंगे इसी तरह। टू डू ऐप का मतलब यही कि नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स होगा सर, इसमें एक तरह की फॉर्म की वैलिडेशंस भी क्लियर होगी। यस, अभी बेसिक वैलिडेशन है, यू आर राइट जी। आपने जो टू डू बनाना है कल का टास्क समझे, उसमें 3 टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। कितने होंगे? 3 टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। पहले टेक्स्ट बॉक्स में क्या लेंगे? टू डू टाइटल। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में क्या लेंगे? टू डू डिस्क्रिप्शन। तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में क्या लेंगे? एक्टिव और नॉट, यानी कंप्लीटेड और नॉट, ट्रू फॉल्स की वैल्यू देंगे। वो तीनों इंफॉर्मेशन उठा के आप वेरिएबल्स में सेव करेंगे और कहीं ना कहीं डिस्प्ले करेंगे। समझ आ गई है कल का टास्क? यस क्या सर। नहीं समझ आया? नहीं नहीं, जीएचक्यू में जाएं जरा, अपना उससे इजाजत लेके गेट के अंदर जाएं, वहां जाके बना दें। वो ऐसे ही बनाने ना ब्राउजर और कैसे बना? सर, टाइटल ये तो अभी कोई भी दे सकते हैं ना, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन फॉर्म हमने नहीं बताया। होनी चाहिए। किसने कहा फॉर्म लिखे आप? और बन जाता है ना फॉर्म, कुछ दफा मारे ना, गोला मारे फॉर्म को। मैंने एक इनपुट बॉक्स लेके एक बटन लिखा, तो कोई फॉर्म का जिक्र किया कहीं? बेटा जब फॉर्म पे पहुंचेगी तो मैं भी डिस्कस करूंगा ना, आपको बताऊंगा ना। नहीं नहीं पुत्र, उसमें आपको 2-3 मसाइल आएंगे ना, और उन मसाइल को बेस बना के कल का लेक्चर मैंने देना ना। मैं अपने कल की तैयारी कर रहा हूँ ना। बस मतलब मैं आपका पीर हूँ, ठीक है। पीर साहब जो बात कहे ना, आगे से ये नहीं पूछते पीर साहब, ये बस पीर साहब ने कह दिया करना है, ठीक है। हाँ सॉरी यार, मैं थोड़ी सी मजाक की आदत ज्यादा है मेरी, बट वाकई जो मैंने कह दिया ना, वो इसलिए कहा बेटा कि